Welcome to Marwadi University, one of the India's fastest growing university. We have students from almost 55 countries. Marwadi offers more than 45 programs, more than 12,000 plus students and 120 PhD faculties, Guinness awarded library, dedicated 4 acres ground of sports. We have a 13-floor hostel facilities with the lift and AC, non-AC. More than 5,000 plus students are staying full-time residents with Marwadi University. More than 500 plus companies is a hub of placement. Start filling your application. See you at Marwadi University. जय हिंद। मैं नैना न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। भारत के ऊर्जा क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है। देश में तेल और गैस खोज को लेकर नई तेजी देखने को मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान बेसिन अब भारत के लिए ऊर्जा खोज का एक अहम केंद्र बन चुका है। चलिए आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। नई दिल्ली से मिली जानकारी के मुताबिक भारत में तेल और गैस खोज का काम अब और तेज गति से चल रहा है, खासकर अपतटीय क्षेत्र में। देश के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया है कि 2015 से लेकर अब तक लगभग 172 हाइड्रोकार्बन खोजें हुई है, जिनमें से 62 खोजें अपतटीय क्षेत्र में रिपोर्ट की गई है। यह खबर देश के ऊर्जा क्षेत्र के लिए काफी उत्साहजनक मानी जा रही है। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा है कि देश का लगभग 9 मिलियन वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र हाइड्रोकार्बन के लिए खोजा जा चुका है और अब अंडमान बेसिन इस खोज का सबसे बड़ा केंद्र बन रहा है। इस बेसिन का रणनीतिक स्थान और अब तक अनछुए संसाधनों ने वैश्विक ऊर्जा कंपनियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। उन्होंने कहा है कि अंडमान बेसिन में नई गैस खोजों के बाद यहां नए अल्ट्रा डीप वाटर ड्रिलिंग बॉक्स की पहचान की गई है। राष्ट्रीय तेल कंपनियों ने योजना बनाई है कि 4 नए ड्रिलिंग कुओं पर काम शुरू किया जाएगा। यह ड्रिलिंग अल्ट्रा डीप वाटर तकनीक का इस्तेमाल करके की जाएगी, जिसमें पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। मंत्री ने अपने बयान में ये भी कहा है कि सरकार अब ऊर्जा क्षेत्र में आक्रामक अधिग्रहण और खोज रणनीति पर काम कर रही है। इसका सीधा फायदा देश की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ेगा। अंडमान बेसिन के संसाधनों को विकसित करने के बाद भारत का ऊर्जा उत्पादन काफी हद तक आत्मनिर्भर हो सकेगा। तो दर्शकों, यह थी बड़ी खबर अंडमान बेसिन की ऊर्जा क्षमता पर। इस नई खोज मुहिम के बाद भारत के लिए एक नया अवसर खुलने जा रहा है। ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और देश की ऊर्जा मांग को पूरा करने में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा। अब देखना यह है कि आने वाले समय में अंडमान बेसिन किस तरह से भारत के ऊर्जा क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। अगर आपको हमारा यह एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं नैना न्यूज़ अंडमान 24/7 की आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। जय हिंद।